हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की हिंदी भाषा भारती पाठ 13 भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, बोध प्रश्न है। निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो पहला है परिपूर्ण, का अर्थ होता है भरपूर। सम्मिश्रण, मिलावट। सात्विक, पवित्र। अद्भुत का अर्थ है अनोखा। स्वजन यानी अपने लोग। संवेदनशीलता यानी दूसरों की अनुभूति से प्रभावित। अभिरुचि, पसंद। पर्याय, समान शब्द। अस्पृश्य, छूने या अस्पृश करने के योग्य नहीं। प्रयत्न, कोशिश। प्रख्यात, प्रसिद्ध। स्वाभिमानी, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अंबेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। देखिए, डॉक्टर भीमराव जी के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण थे? तो आप इस तरीके से उत्तर लिखेंगे। डॉक्टर भीमराव जी के व्यक्तित्व में सरलता, साहस, संघर्ष, समर्पण और संवेदनशीलता के गुण थे। प्रश्न देखिए, बाबा साहब ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार पुत्र से क्यों करवाया? उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर जी ने पत्नी की मृत्यु पर उनकी आस्थाओं और विश्वास का सम्मान करते हुए अपने पुत्र से हिंदू पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया। देखिए, महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने क्या कहा? उत्तर है महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, वे सब साफ सुथरी रहें। यदि पति या पुत्र शराब पीकर आते हैं, उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें। अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के बाद वे किस विभाग के मंत्री बने? तो आप उत्तर लिखेंगे, स्वतंत्रता के बाद वे विधि मंत्री बने। विधि यानी कानून विभाग के मंत्री बने। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को किस कार्य के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आप उत्तर लिखेंगे, स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने वाले वे प्रमुख शिल्पी थे, जिसके कारण उन्हें सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रश्न 6 देखिए, सातारा स्टेशन जाते समय वे तांगे से नीचे क्यों उतर गए थे? तो आप उत्तर लिखेंगे, सातारा स्टेशन जाते समय वे तांगे से इसलिए उतर गए क्योंकि उस स्थान पर उनकी बचपन की यादें एवं मां की अस्थियां थीं। देखिए, कौन सी घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है? उत्तर है एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहां उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर वे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। प्रश्न देखिए, बाबा साहेब के जीवन की किस घटना ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? उत्तर है बाबा साहब को अपने माता पिता से बहुत लगाव था। जब वह उदास होते थे तो अपनी पत्नी के साथ शमशान में उस स्थान पर जाते थे जहां उनके पिता का अंतिम संस्कार किया गया था। वहां पर वह अपने मन और हृदय को खोलकर रख देते थे, इससे उन्हें शांति मिलती थी। यह घटना हमें प्रभावित करती है क्योंकि इससे उनका अपने पिता के प्रति लगाव का परिचय मिलता है। हम नेक्स्ट पेज पे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। माता का नाम क्या था? भीमाबाई। पिता का नाम रामजी सकपाल। पत्नी रमाबाई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अब हम भाषा अध्ययन की ओर चलते हैं। भाषा अध्ययन का पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए तथा उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
तो पहले आपको शुद्ध उच्चारण करना है और फिर इन्हीं शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला क्या है, कैसे पढ़ेंगे हम इसे? परिपूर्ण, सात्विक, समर्पण, अस्पृश्य। अब वाक्यों में प्रयोग देख लेते हैं। परिपूर्ण, रमेश सभी विषयों में परिपूर्ण है। दूसरा सात्विक, हमें अपने विचार सात्विक रखने चाहिए। तीसरा समर्पण, डाकुओं ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। चौथा अस्पृश्य, बाबा साहेब ने अस्पृश्य जातियों की स्थिति को सुधारने के लिए संघर्ष करते रहे। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, नीचे बनी वर्ग पहेली में निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, उन्हें खोजकर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए पिता है, जो शब्द यहाँ पिता, घर, रात, ईश्वर और दीपक, इन सभी शब्दों के दो दो पर्यायवाची हमें यहाँ पे पहेली में ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए पिता का क्या होगा? जनक। यहाँ पे देखिए जनक है और बाप, ये रहा। ऐसे ढूंढकर आपको लिखना है। घर का भवन और गृह, रात का निशा यामिनी, ईश्वर का भगवान और ईश, और दीपक का दिया या दीप। ठीक है। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए इस पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पे होगा संगति। ख है, मानव को सबसे अधिक आवश्यकता किस बात की है? सत्य संगति की। ग, स्वाति की बूंद मोती कब बन जाती है? स्वाति की बूंद सीप के संपर्क में आने पर मोती बन जाती है। हम नेक्स्ट पेज पे हैं। प्रश्न 4 देखिए, धर्म में इक जोड़ने पर धार्मिक शब्द बनता है। इसी प्रकार इक प्रत्यय जोड़कर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। तो पारिवारिक, परिवार में अगर हम इक प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बनेगा? पारिवारिक। समाज में सामाजिक, नाव का नाविक, स्वभाव का स्वाभाविक, परिश्रम का पारिश्रमिक, साहस का साहसिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित गद्यांश में यथास्थान विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे देखिए कैसे लगेगा विराम चिन्ह। यहाँ पे आम्बेडकर जी ने अपने मित्र से कहा, यहाँ पे योजक चिन्ह, फिर यहाँ पे देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ मेरी माताजी की अस्थियाँ हैं, पूर्ण विराम, उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं, पूर्ण विराम, सामने के टूटे फूटे में योजक चिन्ह, मकान में हम लोग कुछ समय तक रहे हैं, पूर्ण विराम, यहाँ के जंगल में मैं बचपन में खूब खेला हूँ, पूर्ण विराम, मेरी माताजी और पिताजी यह देखने के लिए जीवित नहीं हैं कि मैं कितना पढ़ लिख गया हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पार्ट 13 कंप्लीट कर लिया है। आने वाले वीडियोस में हम आगे के चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय।